नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आइए हम भगवान गणेश जी से सीखते हैं कि 5 आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स जो उनके शरीर के अकॉर्डिंग संदेश देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गणेश जी आप सभी जानते हैं, गणेश जी की सबसे पहले बात करते हैं उनके मुँह की, यानी कि गणेश जी की सूंड होती है, मुँह जो है वो हाथी का सर होता है ना? तो वो हमको आयुर्वेद के हिसाब से क्या संदेश देता है? तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए कि गणेश जी एक सबसे अलग देवता हैं, जो सभी देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। क्यों? और सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की ही क्यों की जाती है? उसके पीछे एक अलग रीज़न है, अलग कहानी है ना? और उनका जो सर काट के सबसे पहले भगवान शंकर जी ने उनका अ, हाथी का सूंड लगाया था। तो उसके बाद में उनको पुनर्जीवित किया गया था और इस तरह से उनकी जो मुँह था वो हाथी का सूंड बन गया था। तो ये हमको आयुर्वेद में क्या संदेश देता है, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारा अपने मुँह से होकर जाता है। तो इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि आप भोजन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पेट में जाएगा तो सीधा आपका सीधा-सीधा संबंध ये होता है कि आपका खाने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है, अध्याय 17 में कि भोजन कैसा होना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन के वर्णन उसमें बताए गए हैं। सात्विक भोजन यानी कि जो सत्व गुण को बढ़ाने वाला होता है ना? दूसरा होता है सात्विक राजसिक और तामसिक। तो राजसिक जो रज गुण को बढ़ाने वाला होता है और तामसिक जो नॉन-वेज अंडा, मछली वगैरह वो सब आता है, वो तामसिक भोजन में आता है ना? और जो सात्विक भोजन आता है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन आता है और जो सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसको 99% बीमारियाँ नहीं होने की संभावना रहती है। तो गणेश जी की पहली बात हम सीखेंगे उनके हाथ की सूंड से कि भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन हमको कैसा रखना चाहिए। इसके बारे में और अलग से वीडियो बनाएँगे, अलग से जानकारी देंगे। दूसरी चीज़ हम गणेश जी से सीखेंगे उनका पेट। गणेश जी का पेट थोड़ा-सा बड़ा हुआ है, तो ये इस चीज़ का संकेत देता है कि आप खाना भी वही खाइए जो आपका पेट पचा पाए। अगर आपके पेट ने उस खाने को नहीं पचाया, तो वो खाना आपको पचा जाएगा, यानी कि लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी में तकलीफ बढ़ जाएगी, पेट में अल्सर हो जाएँगे, पाइल्स की तकलीफ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशंस हो जाएगा, फिस्टुला, फिशर हो सकता है। तो ये सब जो तकलीफ़ें होती है, ये पेट की वजह से होती है। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है सर्वे रोगोपि मंदानाम सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। इसलिए गणेश जी से हम दूसरी बात जो सीखेंगे, वो सीखते हैं कि आपका पेट का ध्यान आपको सबसे पहले रखना चाहिए। सबसे पहले क्या खाएँ, उसके बाद में पेट को कैसे कंट्रोल करें, पेट का कैसे ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये चीज़ ही बढ़ गई आपकी, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले किसी-किसी को शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई अदर पेट की बीमारी से शुरुआत होती है और फिर आगे चल के बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो सभी बीमारियों की जड़ जो होती है वो पेट होता है। इसलिए पेट विशेषकर संदेश देता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है? अब तीसरी बात हम गणेश जी से सीखेंगे गणेश जी का जो कान होते हैं, जो 2 कान होते हैं वो बहुत बड़े कान होते हैं। तो गणेश जी हमको ये सिखाते हैं कि आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी जहाँ से भी मिल रही है, सटीक जानकारी मिल रही है, उसको ले लेना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में शास्त्रोक्त होना चाहिए, सटीक जानकारी होना चाहिए, जो देने वाला हो उसने या तो शास्त्र पढ़े हुए हो या बीएमएस में जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ाई गई हो, वो पढ़े हुए होना चाहिए या फिर आयुर्वेद में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो और जिसने खुद पेशेंट्स देखे हैं, अगर वो आपको एक बात बता रहा है, उसके अनुभव की बात बता रहा है, उसको तुरंत सुन लीजिए, तुरंत सुन के उसको अप्लाई कीजिए और हमेशा सही जानकारी, सटीक जानकारी अपने पास रखिए। नहीं तो क्या होता है कि सुनी-सुनाई बातों पर आप अप्लाई करने से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। कई बार हम कुछ घरेलू प्रयोग बताते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं उनको घरेलू प्रयोग से लाभ नहीं हुआ। जब हम सब उनसे पूछते हैं किस तरीके से बनाया था, तो उनकी बनाने की विधि कुछ गलत होती है। तो हमेशा जो भी हम बताते हैं घरेलू नुस्खे, उसको ऑथेंटिक रूप से प्रयोग कीजिए, तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए गणेश जी के जो कान हमको संदेश देते हैं, वो संदेश देते हैं कि आप
अच्छी सी आयुर्वेद की अच्छी जानकारी अपने पास रखिए, जिससे हेल्थ आपकी ठीक रहे। चौथी बात, गणेश जी से जो सीखने वाली होती है, उनका नाम चलता है बुद्धि में, ब्रेन। बुद्धि सबसे ज्यादा तीव्र होती है वो गणेश जी की होती है ना। रिद्धि और सिद्धि इनके पास है, तो गणेश जी की जो बुद्धि होती है वो सबसे तीव्र होती है। तो गणेश जी की बुद्धि से हमको सीखना ये चाहिए कि सामने वाले डॉक्टर ने हमको जो बात बोली है वो बात ऑथेंटिक है नहीं है, उसको 2 जगह से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद उस पे अप्लाई कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीने में गैस एसिडिटी की वजह से तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया, उसमें उन्होंने उसमें हार्ट की तकलीफ थी नहीं थी, डिफाइन किया नहीं किया, या फिर उन्होंने अपने लाभ के लिए स्टंट डाल के बाहर भेज दिया। इसलिए हमेशा जब भी आप कुछ काम करें, सोच समझ के करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। सामने वाले ने कुछ बोला है तो उसके बारे में जरूर विचार जरूर करें, उसके बारे में खुद फिर उसके बाद में अपना निर्णय लीजिए। कभी भी घबराहट में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे घबराहट में उस समय ऑपरेशन कर डालते हैं और बाद में पता चलता है इसका तो ऑप्शंस था अपने पास में, अगर ये करते तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। एक बार जहां एलोपैथिक में हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां आयुर्वेद में आप एक बार तलाश कीजिए, उसमें दूसरा सुनहरा अवसर ढूंढिए। क्योंकि हमने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किए हैं, किडनी के पेशेंट्स को ठीक किए, जहां बोला गया था कि किडनी का डायलिसिस चलेगा लाइफ टाइम तक, उन पेशेंट्स को ठीक किया है हमने, है ना। कैंसर में सभी प्रकार के कैंसर्स अभी तक हमने देख लिए हैं, कम से कम 10 टाइप के कैंसर्स अभी तक क्योर हो चुके हैं, है ना। उसके बाद में किडनी और लीवर को तो हम देखते ही हैं, लीवर सोराइसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, उसको ठीक किया हुआ है। तो इसलिए अपना बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, और एक बार आयुर्वेद में आके अपना सही डिसीजन ले, सही डॉक्टर से मिले, सही गाइडेंस ले, उसके बाद में अपना विचार करें कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का सारा डिसीजन ले। कभी भी हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप बोलते हैं कि हमारे पास अभी नहीं कर सकते, 2 दिन बाद करेंगे, तो ऑपरेशन 2 दिन के लिए टल जाता है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा कि आपको सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत है कि नहीं है। और अगर आप पहले से आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आयुर्वेद में रखिए, ताकि जो पुरानी पद्धति है वो ही आपको लाभकारी होगी। आज से पहले के जमाने में 100 लोग 100 साल ऐसे ही जीते थे, बिना कोई मेडिसिन के। और आज भी हमारे घर में, हमारे परिवार में भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो 100 के आसपास पहुंच गए हैं, है ना। तो आप उन्हीं की लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सादा, दिन में 2 बार खाना, पैदल चलना लाइफ में था, तो उनको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं हुई, गोलियां नहीं शुरू हुई। ऐसे ही सेम कुछ आप रूटीन प्रोफाइल फॉलो रखेंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। और लास्ट बात, गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती है। गणेश जी की आंखें हमेशा संकेत देती है कि आप अपनी पैनी नजर अपनी हेल्थ पर बनाए रखिए। अपनी हेल्थ पर पैनी नजर इसलिए कि कई बार आप कमाने के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में, या फिर अपने कामकाज के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और जब जो पैसा आपने कमाया है, सब कुछ किया है, वही पैसा वापस हेल्थ में लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी एक पैनी नजर अपने हेल्थ पर बनाए रखिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्या है, उसके लिए क्या जरूरी डिसीजन है, वो सारे लीजिए। तो सभी को वापस से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना। फिर हम इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ गणेश जी की चतुर्थी की शुभकामनाएं संदेश देने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। और गणेश जी से मेन मेन जो बातें सीखने वाली है वो आप इसको सीखिए और लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए, तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आपकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी। और सभी इसको हेल्दी लाइफ के साथ में फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।